योगी जी से कहना है, नोएडा क्षेत्र में जितनी कंपनियां हैं उनमें जो ठेकेदारी है, कोई ठेकेदार है सैलरी वगैरह टाइम से नहीं देता और सैलरी पूरी नहीं देता, जो ग्रेड होता है वो नहीं देता। और कंपनियां भी बहुत सी ग्रेड और सैलरी नहीं देती हैं और बहुत परेशान करते हैं कंपनी वाले, टाइम से सैलरी वगैरह नहीं देते। हम निवेदन है कि सैलरी वगैरह टाइम से हो और कंपनियों में जितनी कंपनियां हैं नोएडा की, सब में ठेकेदारी ख़त्म होनी चाहिए। विधायक जी से मिला, विधायक जी ने पेट दिया है कई बार। विधायक जी ने कहा भी छोड़ दो, फिर भी बोलता है छोड़ देंगे। हमसे बोलता है हम नहीं कर रहे हैं। हेल्पलाइन में फ़ोन करते हैं, हज़ार हमारे फ़ोन में 10 या 20 हज़ार कंप्लेन होगी, क्या नाम है, 1076 पे हैं। तो वहाँ से क्या होता है, मैंने तो छोड़ दी कि पानी भर गया गंगा से कम हमारी ज़मीन 4-5 किलोमीटर दूरी पे है। उसके लिए पानी नहीं भरता है। गरीबों के लिए, हमारे लिए, पट्टेदारों के लिए पानी भर जाता है। और जो लोग उस लायक हैं भैया, उन्होंने छोड़ा भी लिए अपनी। हमें कैसा विकास चाहिए? जो लोग इस पूरे जनपद को, यहाँ के विकास को बैरियर बन करके माफियाओं के साथ मिल करके यहाँ के विकास को रुद्ध करते थे, हमें उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना है क्या यहाँ का विकास करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करना है। और यहाँ नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। नोएडा सेक्टर 21 में आए हुए थे और लोगों ने खूब ही तालियां बजाकर गड़गड़ाहट में उनकी स्वागत किया और बहुत सारे अनुदान दिए नोएडा सेक्टर 21 के लिए, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए। अब लोगों से रिएक्शन जानेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ जी अगले बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। आइए जानते हैं लोगों से क्या इनका राय है। घर पे बैठे हुए हैं, अब उनका खाली वही 2 नंबर का काम चल रहा है बस। अच्छा, गरीबों को सताना। जमीन आपका जमीन छीन लिया है जी। कितना कट्ठा छीन लिया? 10 बीघा पट्टा है सर हमारा। अच्छा, 10 बीघा है जी। बहुत दिनों से परेशान है। 7 साल हो गई कार्रवाई, 17 से, और 23 हो गई। 6 साल से कार्रवाई कर रहा हूँ मैं। तो अपने संसद से क्यों नहीं मिले? विधायक जी से मिला, विधायक जी ने पेट दिया है कई बार। विधायक जी ने कहा भी छोड़ दो, फिर भी बोलता है छोड़ देंगे। हमसे बोलता है हम नहीं कर रहे हैं। हेल्पलाइन में फ़ोन करते हैं, हज़ार हमारे फ़ोन में 10 या 20 हज़ार कंप्लेन होगी, क्या नाम है, 1076 पे हैं। तो वहाँ से क्या होता है, मैंने तो छोड़ दी कि पानी भर गया गंगा से कम हमारी ज़मीन 4-5 किलोमीटर दूरी पे है। उसके लिए पानी नहीं भरता है। गरीबों के लिए, हमारे लिए, पट्टेदारों के लिए पानी भर जाता है। और जो लोग उस लायक हैं भैया, उन्होंने छोड़ा भी लिए अपनी। तो इसलिए मोदी जी से, योगी जी से हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के हमारे नमन है उनके चरणों में, कोट हमारी मदद करें। ठीक है भैया, इसीलिए हमने अपनी समस्या का समाधान सुनाया। ठीक है, अपने कैमरामैन को दिखा दीजिए क्या है इसमें। और हमारे हैं ये क्या है, कैमरामैन ये भैया वीडियो बना लेते हैं। कहा के दिखाऊं, ये पैमाइश हुई थी 17 में। हाँ नहीं, ये पहले इसकी हुई थी। कैमरे में दिखा दो इसमें। ये पैमाइश हुई थी 17 में है। उसके बाद में ये पैमाइश हुई थी 18 में। अच्छा है। उसके बाद में फिर एक बार संजय लेखपाल, उन्होंने भी पैमाइश करी है, तो उनका दखलनामा छूट गया, मेरे कमरे पर रखा हुआ, उन्होंने भी दे रखा है। मतलब 3 बार पैमाइश हो चुकी है उसकी। बहुत परेशान है हम सरकार से चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी मदद हो। कम से कम इतना बड़ा बैग भरा रखा है, बच्चों को पेट काट के पैसा लगा रहे हैं। सारे कागज पता नहीं किसी राजनेता से मिल लेता है कि किसी पुलिस वालों से मिल लेता है कि कर्मचारियों से मिल लेता है। पैसे वाला आदमी 2 नंबर का पैसा आता है उसके पास में पहुंचा देता है। तो छोटे आदमी की कौन सुनेगा। आप जानते हो, पैसे खा के तो अच्छे घूम जाते हैं। विधायक जी के बार कई बार गए विधायक जी के पास, विधायक जी ने पैट दिए मेरे को, हमारे पास में रखे हुए हैं 4-5। उन्होंने भेजा, जाओ तुम्हारी छूट जाएगी, फिर भी नहीं छोड़ रहा। बोलता है तुम्हारी ज़मीन ऐसा है, मैं छोड़ दी, हम नहीं करेंगे। ये है वो, अपने सफाई दे देता है बचने के लिए और अपने बटाईदारों से करा देता है। उसकी वजह से कोई ट्रैक्टर वाला भी नहीं जा रहा है, उसकी डर की वजह से। सर मैंने 2 बार पैमाइश करवाई, 3 बार भी हो चुकी है। ये देखिए, पहले जो पैमाइश करवाई है 17 में हुई थी हमारी, ठीक है। इसके बाद फिर ये पैमाइश 18 में हुई थी। तो उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है जिन लोगों ने, राजू गुड्डू रिकू ने, पुत्र राजेंद्र सिंह, ये लोग माफिया हैं। और बोल देते हैं हम छोड़ देंगे, अपने बटाईदारों से करवा देते हैं वो। ये उनकी वजह, डर की वजह से कोई ट्रैक्टर भी नहीं ले जाता है। इतने बड़े माफिया हैं वो। उनके बाप शूटर थे और उनके पास, उन पर गुंडा, एक गैंगस्टर, सभी कुछ लगा हुआ है उन पर। और पता नहीं किसी क्षेत्रीय नेता से मिले रहते हैं या पता नहीं पुलिस वालों से किसी से मिले रहते हैं, कि अब उन्हीं को पता होगा। या तहसील इस तरफ किससे, पैसे वाले आदमी हैं, वो तो पैसे दे देते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। विधायक जी ने पैट दिए हैं, हमारे घर पर रखे हुए, कई पैट दिए हैं। वो उनने बोला कर्मचारियों के पास में जाओ, कर्मचारियों के पास में गए, बस आदेश हो जाता है, वो पुलिस जाती, पैमाइश हो जाती है,
और फिर वो जोत लेता मानता ही नहीं। एक बार जूता जुताया, खेत जोत लिया उनने। लेकिन योगी जी तो बोलते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, फिर कैसे? अब वो अपने योगी जी सही है अपनी जगह पे, वो गलत नहीं है, लेकिन वो ऐसा है, वो पैसे वाले आदमी कुछ ऐसे होते हैं, मिल लेते हैं कर्मचारियों से। तो किस पार्टी से मिला हुआ गुंडा? हैं, वो जो पार्टी हो जाती है उसी पार्टी से मिल लेता है, उसके पैसे पहुंचते रहते हैं। मतलब जिसके पास 2 नंबर का पैसा आता है, 50,000 1 लाख, पता ही नहीं दिन भर में कितना पैसा आता है, वो सब उसी पार्टी से मिल लेता है। और लास्ट में लड़ाता किसे? समाजवादी को लड़ाता है। वो मिल सब पार्टियों से जाता है, सब पार्टियों से काम ले लेता है, जैसे एक जादूगर नहीं होता है, और लड़ाता समाजवादी को ही है। इस टाइम बीजेपी से मिला हुआ है वो है, और लड़ाता बीजेपी वालों को बेवकूफ़ बना रहा है और समाजवादी को लड़ाएगा। और पैसा उसका पहुंचता रहता है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का आदमी है वो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसे बीजेपी से मिला हुआ है। जो राजू नाम का है उसका छोटा भाई, वो क्या नाम, एजेंट भी था समाजवादी का। योगी जी से क्या कहना है? योगी जी से कहना है, नोएडा क्षेत्र में जितनी कंपनियां हैं उनमें जो ठेकेदारी है, कोई ठेकेदार है का सैलरी वगैरह टाइम से नहीं देता और सैलरी पूरी नहीं देता, जो ग्रेड होता है वो नहीं देता। और कंपनियां भी बहुत सी ग्रेड और सैलरी नहीं देती हैं और बहुत परेशान करते हैं कंपनी वाले, टाइम से सैलरी वगैरह नहीं देते। हम निवेदन है कि सैलरी वगैरह टाइम से हो, और कंपनियों में जितनी कंपनियां हैं नोएडा की, सब में ठेकेदारी ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारा योगी जी से निर्णय है। तो आपको रोजगार मिला हुआ है, नहीं मिला है? मिला हुआ है, टाइम से सैलरी वगैरह नहीं मिलती हैं। अच्छा, हमें कभी 20 में मिलती है, कभी 25 में, कभी 18 में, ऐसे सैलरी मिलती है। मकान मालिक किराए के लिए परेशान करते हैं, किराया दो, टाइम से नहीं मिलेगा तो कहाँ से देंगे। तब प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब? प्राइवेट में तो मंथली मिलती है। नहीं, टाइम से नहीं मिलती है, कंपनी वाले टाइम से नहीं देते हैं। अच्छा, तो आपको योगी जी का कोई योजना मिला है? नहीं, मैंने एक आवास विकास योजना भरा था, मगर 2 साल हो गए, 3 साल मैंने अभी तक नहीं आया, उसका कोई नाम नहीं होगा। लेकिन अभी योगी जी तो 1700 करोड़ के आपके लिए अनुदान दिए हैं, तो क्या लगता है आपको? ये तो गरीबों तक तो पहुंचता ही नहीं है। पहले तो मोटे मोटे पेट वाले ही खा जाते हैं। वो उनको चाहिए 10,000 कमीशन चाहिए, जब तुम्हारा काम करके देगा वो कमीशन तो उनको गई, बचा कुचा मिलता ही नहीं है। हमें तो आते आते वही, जैसे 2.5 लाख है तो वो मिलेगा 1 लाख रुपया, बाकी तो उनको देना पड़ता है जब मिलता है। जितने बड़े बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं और पार्षद हैं, इन सबको घूस चाहिए, जब जाके योगी जी से काम होता है, नहीं तो कोई नहीं करता है। तो कौन सा नेता काम करेगा आपके लिए? हमारे यहाँ से एक पिंटू सिंह पार्षद हैं, वार्ड नंबर 35 अकबरपुर बहरामपुर से। उन्होंने जिन कितने पैसे खाया है, हर मकान से 40,000 50,000 लिया है, जो आवास विकास योजना भरा था। हमसे भी उन्होंने 20,000 रुपये लिया, 2-3 साल हो गए, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, तो क्या योगी जी को मुख्यमंत्री है वो देखना चाहते हैं, किसी चेंज करना चाहते हैं? नहीं, योगी जी बहुत अच्छे हैं, मगर हमें ये है कि गरीबों के लिए कुछ करें। अच्छा, आपका कहना है कि गरीब तक जो अनुदान देते हैं वो पहुंच नहीं पाता, वहाँ पहुंचना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ये पहुंचना चाहिए हमारे लिए। योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है। अभी तो आए हुए थे, मिले नहीं आप? मिले थे, गए तो थे, तब नहीं दिखे। अच्छा, आप नहीं दिखे? अरे हम तो गए थे भाई। अच्छा, तो क्या अगले प्रधानमंत्री योगी जी को देखना चाहेंगे? ना, अभी तो मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं। अभी मोदी जी ठीक हैं, लेकिन अगला प्रधानमंत्री? हाँ, तब तो योगी जी। तो पूरा चांस योगी जी का ही है। अच्छा, हाँ। अगला चांस योगी जी का है। तो योगी जी अभी 1700 करोड़ का अनुदान दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या बढ़िया चीज़ है जी, इसको क्या ही क्या है, अच्छी बात है। सरकार काम करवा रही है, तक सही चीज़ लगवा रही है, पैसा। तब उनको फुल सपोर्ट करते हैं? फुल सपोर्ट करते हैं जी, बीजेपी सही है। बीजेपी जीतेगी? हाँ, बीजेपी सही है। लोगों से बातचीत कर यह लगा कि लोग बहुत ही प्रसन्न हैं योगी आदित्यनाथ से। कुछ कामियां हैं, उन पर काम करेंगे और लोगों को अनुदान देंगे। इसी तरह का अनुदान देकर लोगों को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रोज़गार प्रदान करे हैं, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बारिश का मौसम इतना तगड़ा था, फिर भी लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।